तो भद्रवाह को लेके क्या कुछ हुआ? भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा आपको चाहिए था, दर्जा मिला। भद्रवाह की कौन सी बात उठी? आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं उठी, तो क्या कुछ हुआ? तो मैं कह रहा वो हूं तो कि भाजपा के ही विधायक है ना, यहाँ तो भाजपा के ही विधायक है ना। क्या इस हमाम में सारे नंगे हैं। तो आप कहो ना भाजपा भी गलत है। भाजपा भी गलत है। हमसे उन्होंने वादा किया, मंत्री इतने आए यहाँ पे, हम मिले, एलजी साहब से मिले, ओ जी हो रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। जब ये बात उठी तो यहाँ का विधायक भी लगा बोलने कि पहला डिस्ट्रिक्ट अगर हिंदुस्तान में कोई होगा बनेगा तो पहले भद्रवाह को बनाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कोई 50-60 जिले आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? बर्बाद होता जा रहा है। विस्फोटक हालात भद्रवाह के अंदर हैं। तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है भद्रवाह से बाहर। भद्रवाह में रहा क्या, डोडा में, फिर साइबर पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर वुमेन सेल डोडा में। आप नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं चाहते डोडा में? नहीं, भद्रवाह एडिशनल जिला है। पूरे खिते चुनाव में अगर एक एडिशनल जिला है वो भद्रवाह है, तो भद्रवाह को भी देते बराबर। नहीं, बैलेंस ऐसा बोलो ना कि यहाँ भी मिलना चाहिए, मतलब डोडा में हमें कोई दे दे ही नहीं। आप ये कहो ना कि भद्रवाह में भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोडा को ही दिया। ये तो यार अगर आपने अगर 10 रुपए हैं, 5 रुपए आपने पिछले साल डोडा को दिए, 5 रुपए भद्रवाह को। तो हम ये भी कहेंगे ना कि टूरिज्म का पैसा भद्रवाह में ज्यादा लगता है, तो डोडा में कहाँ लगता है? डोडा में भी लगना चाहिए। भद्रवाह में विंटर फेस्टिवल होना चाहिए था, वो डोडा में इस बार किया, वहां लाल दमन में। हम थोड़े चलते हैं लाल दमन से, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ज्यादा खूबसूरत इलाका भद्रवाह में। लाल दमन भी खूबसूरत नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर ज्यादा टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं। पार्टी के एक ही लौते विधायक जम्मू कश्मीर से जिन्होंने पूरी असेंबली को इस बार हिला के रख दिया है, उनके ऊपर जो है हमले भी हुए, वहाँ पर गाली गलौज भी वहाँ पर हुई। उनको किस तरह से आप देखते हैं, जिस तरह का काम वो अभी कर रहे हैं या जिस तरह से वो अभी बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना? नहीं, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, महराज मलिक को अप्रिशिएट करता हूँ। नई पीढ़ी है, हम यही, तभी तो मैंने भी चुनाव लड़ा था भद्रवाह से। हमने भी इसीलिए कहा था कि नए लोगों को आप जगह दो, पुराने लोगों को भूलो। पुराने लोग नहीं है ये, वो चिट्ठी वाला ज़माना नहीं है, अब है इंटरनेट वाला ज़माना है, साइबर वाला ज़माना है, ऑनलाइन सारा। अब हमें नई, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बात रखी है विधानसभा के अंदर, वो अप्रिशिएबल है। लेकिन मैं यही कहूँगा उनको, मैं कहूँगा फायर ब्रांड लीडर हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा उनको बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिश तरीके से, हम्बल तरीके से, उससे ज़्यादा निखार आएगा उनकी लीडरशिप में, और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का सेशन जो है वो ख़त्म हो चुका है, और क्या कुछ इस असेंबली में हुआ, क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में हुए, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट माजिद मलिक। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो असेंबली अभी ख़त्म हुई, क्या कुछ इस असेंबली का जो है कंक्लूजन निकला, क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में हुआ, क्या कुछ नया इस असेंबली में हुआ। सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। माजिद जी, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहते हो, असेंबली जो है हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्या लगता है क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में आया? हताशा और निराशा भद्रवाह के लोगों को रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली सेशन से हुई, क्योंकि भद्रवाह के किसी भी इशू को, किसी भी वांट को या इंस्पिरेशन को, एस्पिरेशन को प्रोजेक्ट नहीं किया गया कंसर्न एमएलए की तरफ से। टोटल फेलियर वो साबित हुए। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़े वर्षों के बाद नई विधानसभा का गठन हुआ है और दूसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए थे, ये भद्रकाशी की बात वहाँ पे रखते, लेकिन कहीं उनको बात करते नहीं देखा। इससे हमें निराशा हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हमें महसूस हुई है। जिस तरीके से भद्रवाह को प्रोजेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। बाकी एरियाज़ को अपने अपने एमएलएज ने वहाँ पे उन इलाकों की बात रखी, और हमें अपेक्षा और आशा थी कि भद्रवाह के लोग भी डिजर्व करते थे पहाड़ी स्टेटस। हमारे जो विधायक हैं वो इस तरह का एक बिल विधानसभा में लाते, उसको पारित करवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमें मायूसी हुई है। अच्छा, जिस तरह सबसे पहले तो असेंबली की बात होगी, क्या लगता है इस असेंबली में जिस तरह का मुद्दे उठने चाहिए थे, युवाओं की बात उठनी थी, डेली विजिटर्स की बात उठनी थी, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात उठनी थी, क्या असेंबली के अंदर इस तरह की बातें हुई? क्या असेंबली जिस तरह आप चाहते थे, यहाँ की आवाम चाहती थी, क्या वो सब वहाँ पर हुआ? बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुनाव लड़ा था इस बार विधानसभा का जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने पोलराइज किया था। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक इलाके में उन्होंने पोलराइज करके एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बोला था कि आपको हमारे सिवा कोई चारा नहीं है, हमें आप वोट दीजिए, हम आपकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको बीजेपी से बचाएंगे। इस तरह के इस पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। डेवलपमेंटल उनका कोई मुद्दा नहीं था। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया गया, एक भी बार मुख्यमंत्री ने
या उनके जो पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं किया, उसमें कोई बिल तक नहीं लाया गया, कोई पास नहीं किया गया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी थी, नहीं लाया गया विधानसभा के अंदर। और जिन दिनों ये गरमाया हुआ था सारा इशू, दिल्ली कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कांग्रेस के लोग हों, बाकी जो पार्टिकुलर कम्युनिटी के हमारे कम्युनिटी के लोग थे, लीडर्स थे, चाहे वो बाकी पार्टियों से वो इसको रेजल्टमेंट शो कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरह का तांडव वहां पे किया गया, डाइवर्ट किया गया लोगों की अटेंशन को दूसरी तरफ, और एक इंपॉर्टेंट जो जिसका बिल का विरोध करना चाहिए था उस बिल को पास होने दिया गया, उसको यहां से कोई विरोध नहीं किया गया। और उसके साथ उमर अब्दुल्ला साहब और उनके पिताजी टुलिप गार्डन में मिलने के लिए गए माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ, और लोगों ने देखा सारी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं की जाती हैं, कुछ चीजें इशारों से भी इंडिकेट की जाती हैं। तो साफ इंडिकेट हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लेट चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और हमें नजर आता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जो हमारा एरा चल रहा है, इसमें एलओपी सुनील शर्मा ज्यादा पावरफुल है उमर अब्दुल्ला से। और ये बात करेंगे भी कैसे, क्या बात करेंगे, क्या सरकार क्या बात करेगी, किस तरीके से बात करेगी, क्योंकि यमन लड़ित काशिर मन वहां लड़ित जिगर कहां लड़ित चासन सुशुन कात करन सुशु डरन। तो हमें कोई ऐसे भी इनसे आशा और कोई नहीं है। जिस तरीके का हमने पहले ही सोचा था कि ये अपना पोर्टफोलियो, अपना स्टेटस इंटरटेन करने के लिए ये सरकार में आए थे। पहले यही उमर साहब कहते थे कि जब तक पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर उनने चुनाव लड़ा, डीडीसी के चुनाव भी लड़े, सरपंची के चुनाव भी लड़े। ये पावर ग्रिडी हैं, किसी हद तक जा सकते हैं। तो हम तो पहले भी मोदी की तारीफ करते थे, आज भी करते हैं। इन लोगों ने हमारा विरोध तब किया कि आप जी मोदी की तारीफ करते हो, आज तो लेट चुके हैं बीजेपी के सामने, आज जवाब देना। ये तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात हुई, क्या लगता है आपको डेली वेजर्स की बात हुई, जो डेली वेजर्स काफ़ी अरसे से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हर बार लॉलीपॉप दिया जाता था, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ करेगी, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब क्या करेगी, ये यूटी है। उमर साहब इससे पहले भी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनके हाथ में सब कुछ था तब उन्होंने नहीं किया यहाँ के डेली वेजर्स के लिए, तब उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए नहीं किया। उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके हाथ में भी सब कुछ था। किसी डेली वेजर, किसी युवा, किसी एम्प्लॉय, किसी और तबके के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। यही उमर साहब के पिताजी थे जिन्होंने बैन किया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका खमियाजा आज भी हमारे लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने जम्मू रीजन के अंदर टूरिज्म सेक्टर को बिल्कुल वाइंड अप करवा दिया था, जिसमें भद्रवाह भी था। तो ये इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। और जिस तरीके के हमने कहा चलो होना तो सारा मरकज़ ने करना है, केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है, चलो बात करेंगे, बिल लेके आएंगे, ये पहाड़ी स्टेटस के लिए बात करेंगे, हमारे खित्ते चिन्हाब के लिए, ये कोई फुलफुला यूनिवर्सिटी के लिए बात करेंगे, ये नए रूट खोलेंगे, नए बिजनेस ट्रेड के लिए कुछ बात करेंगे, कोई बात नहीं की। एक इन्होंने जनाब किया कि एवाई वालों को सिलेंडर मिलेंगे, उनको बिजली, एवाई वाले जम्मू कश्मीर में है कहाँ, कोई एवाई में नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना था तब कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली मिलेगी, किसको मिलेगी वो नहीं कहा गया था। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी कहा गया था, 12 सिलेंडर कहा गया था मिलेंगे, किसको मिलेंगे वो भी नहीं कहा गया था, लेकिन मिलेंगे सबको। तो अब जिस तरह एवाई जिस तरह आपने कहा, तो क्या लगता है आपको कि जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं खोखले हैं? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं करना है, ये आज थोड़े इन्होंने कोई वादे करने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज़्यादा राज किया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने इंटरटेन किया है पावर को, इन्होंने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। इनका देखो आप पूरा डाटा उठा के, तो आज क्या ये डाटा, ये क्या आज आपका कोई वादा पूरा करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये टाइम पास करेंगे, अपना पोर्टफोलियो इंटरटेन करेंगे। आज 6 महीने अब होने को आ रहे हैं इस सरकार को, इनके मंत्री कहाँ गए? आपके खित्ते चिन्हाब में एक बार यहाँ पे विजिट नहीं किया इन्होंने। कहीं आते लोगों की सुध लेते कि यार आपने हमें वोट दिया था, आप किन हालात में हैं। कुछ हो नहीं रहा है, एक नया पत्थर, एक नई ईंट नहीं लग रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई बिल इन्होंने नहीं लाया। यही कहते थे कि यार कोई फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए खित्ते चिन्हाब के लिए, यही कहते थे पहाड़ी स्टेटस देंगे और एरियाज़ को भी, उस पर भी चुप है, कोई नहीं है।
उमर साहब की कोई मैंने कोई तकरीर नहीं सुनी जिस तकरीर में कोई दम हो, जिससे वो लोगों को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे यही लगता है कि बीजेपी से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेट चुके हैं बीजेपी के सामने। इसलिए ये बात करने वाले नहीं, हमें निराशा ही निराशा है, हमें कोई नहीं। हम चाहते हैं अब कि ये नहीं कर सकते हैं बात। जम्मू रीजन ने बीजेपी को दिया है मैंडेट, यहाँ से हमने जम्मू रीजन से बीजेपी को मैंडेट दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए जम्मू को अलग सूबा बनाए, जम्मू को स्टेट का दर्जा दिया जाए। कश्मीर वाले देखें वहाँ उन्होंने क्या करना है, उसको यूटी रखो और लद्दाख को जोड़ के अलग बनाओ। जम्मू कश्मीर को हम कह रहे हैं कि जम्मू को अलग बनाओ आप स्टेट। जम्मू कश्मीर को नहीं चाहते? नहीं, जम्मू कश्मीर को नहीं हम चाहते हैं। इन लोगों ने हम पे राज किया, इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा भाजपा ने क्या किया वो बताएं। नहीं, इन्होंने भाजपा ने हमें इनसे बचा लिया। आज देखिए कि आज ये सारे लोग अरबा और खरबापति हो गए हैं। हमारे साथ कौन सा इंसाफ किया? मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा कश्मीर घाटी की पार्टियां यहाँ रही, उनका वर्चस्व रहा। 10 साल में भाजपा ने भी क्या किया? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं उनसे कम, वो कहते हैं कि थोड़ा कम खतरनाक वाले को लो। जिस तरह आपको भी कहते हैं कि आप भाजपा के ही हैं, तभी कहते रहे, कहने से क्या हुआ? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पूरी वर्ल्ड ने इसको माना, कहने से क्या हुआ? हमारा अपना मेरा आपने भी माना है? हमने नहीं मानते हैं तो नेशनल पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसके मुख्यमंत्री हैं, 1600 कुछ उनके एमएलए हैं। इलेक्शन में उठे थे तो भाजपा की तरफ से कहीं उठे थे वोट काटने? उनका हमारे साथ जनाब कोई लेना देना नहीं, हम उस पर लड़ते हैं। हमारा अपना एजेंडा है, मैं अपने एजेंडे को लेकर चलता हूँ। भद्रवाह की बात की भद्रवाह की बात की तो भद्रवाह को लेके क्या कुछ हुआ? भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा आपको चाहिए था, दर्जा मिला। भद्रवाह की कौन सी बात उठी? आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं उठी, तो क्या कुछ हुआ? तो मैं कह रहा हूं वो तो भाजपा के ही विधायक है ना, यहाँ तो भाजपा के ही विधायक है ना। क्या इस हमाम में सारे नंगे हैं? तो आप कहो ना भाजपा भी गलत है। भाजपा भी गलत है। हमसे उन्होंने वादा किया, मंत्री इतने आए यहाँ पे, हम मिले, एलजी साहब से मिले, ओ जी हो रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। जब ये बात उठी तो यहाँ का विधायक भी लगा बोलने कि पहला डिस्ट्रिक्ट अगर हिंदुस्तान में कोई होगा बनेगा तो पहले भद्रवाह को बनाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कोई 50-60 जिले बने। पिछले साल लद्दाख में इन्होंने 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट दिए। तब से हमारे विधायक का भी जो बीजेपी का है उसका मुंह सिल गया है, बिल्कुल मुंह बांध करके रखा है डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे पे। तो हमारे बाकी पार्टियों के लोग थे जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं हमारी कम्युनिटी का, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पे बात नहीं करते हैं, तब वो भी लगे बोलने हम जी डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, डिवीजन दिला देंगे हम भद्रवाह को। माजिद मलिक भी चुप हो गया तो वो भी चुप हो गए। मैं तब भी कहीं ना कहीं बात करता हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि मैं भद्रवाह के साथ दर्द रखता हूँ। वो तो मैंने कहीं देखे नहीं। विधायक बीजेपी का है, कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं है भद्रवाह की। अपोजिशन वाले भी नहीं इसको पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है। तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। बीजेपी के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं। रही बात भद्रवाह के साथ अपेक्षा हमें ये थी कि वो जस्टिस करते, लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बीजेपी का इस तरह का लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर सके कि भद्रवाह की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री है, कौन लीडर यहाँ से रहे हैं, हमारा क्या योगदान रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? बर्बाद होता जा रहा है। विस्फोटक हालात भद्रवाह के अंदर हैं। तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है भद्रवाह से बाहर। भद्रवाह में रहा क्या, रिसेंटली यहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन दिया गया यूनियन होम डिपार्टमेंट की तरफ से। बाद में एक नोटिफिकेशन हमारे जम्मू कश्मीर से भी होम डिपार्टमेंट ने निकाली, वो भी डोडा को दे दिया गया। पहले वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर साइबर पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर वुमेन सेल डोडा में। आप नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं चाहते डोडा में? नहीं, भद्रवाह एडिशनल जिला है। पूरे खिते चुनाव में अगर एक एडिशनल जिला है वो भद्रवाह है, तो भद्रवाह को भी देते बराबर। नहीं, बैलेंस ऐसा बोलो ना कि यहाँ भी मिलना चाहिए, मतलब डोडा हमें कोई दे दे नहीं। आप ये कहो ना कि भद्रवाह में भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोडा कोई दिया। ये तो यार अगर आपने अगर 10 रुपए हैं, 5 रुपए आपने पिछले साल डोडा को दिए, 5 रुपए भद्रवाह को। तो हम ये भी कहेंगे ना कि टूरिज्म का पैसा भद्रवाह में ज्यादा लगता है, तो डोडा में कहाँ लगा? तो डोडा में भी लगना चाहिए। भद्रवाह में विंटर फेस्टिवल होना चाहिए था, वो डोडा में इस बार किया, वहाँ लाल दमन में। हम थोड़े जलते हैं लाल दमन से, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ज्यादा खूबसूरत इलाका भद्रवाह में। लाल दमन भी खूबसूरत नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। कोई बर्फ वहाँ भी गिरी, आज आप जाइए एंजॉय वहाँ पर। आज इस वक्त डोडा के लाल दमन में स्नो नहीं है, आइए गुल्लंडा में, छतरगला में, वहां बर्फ है। सच्चाई ये है, झूठ नहीं मैं कह रहा हूं। पदरी में आज स्नो है।
मई जून तक स्नो रहती है छतरगला, गुलडंडा और पदरी में। सच्चाई ये है। हमने ये कहा कि अगर आपने लाल ड्रम में फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, विंटर फेस्टिवल, तो भद्रवा में भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए होनी चाहिए लीडरशिप। मैं भद्रवा के लीडरों को करता हूँ अप्रिशिएट, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। भद्रवा लीडर लेस इलाका है, यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है और किसी भी विजनरी को यहाँ पे आगे आने हम नहीं देते, जिसका ये नतीजा है कि हम आज भुगत रहे हैं। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने भद्रवा के लिए काम किया है, उनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। बुजुर्गों ने काम किया था तो आज यहाँ पे कॉलेज था, यहाँ पे पहला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट खुला, यहाँ पे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस का ऑफिस है, यहाँ पे जिसकी पूरी ये भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में जुडिक्शन है, एएसपी का ऑफिस है। लेकिन बाद में 20-30 साल से बुरा हाल भद्रवा का हो गया। आज हम सिर्फ खोते जा रहे हैं, पाया कुछ नहीं है भद्रवा में, और डरा के रखा गया। लीडरों ने यहाँ पे लोगों को डराया है। अब पार्टियां क्या करती हैं, वो किसी क्लेवर को, किसी जानने वाले विजनरी को मैंडेट नहीं देती हैं, वो देती हैं दुम छल्ला होना चाहिए उनको। यस मैन, सर ये मीन्स आज गैस बनू सर मिनट क्या खत्म गैस गसुन तम मैंडेट दिवन। तो सच्चाई ये है। तो भुगत रहे हैं हम, हमारे यहाँ तो सारा हमने खो लिया है जिसको हम भुगत रहे हैं। आज बुरे हालात हैं। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के एक ही लौते विधायक जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने पूरी असेंबली को इस बार हिला के रख दिया है, उनके ऊपर जो है हमले भी हुए, वहाँ पर गाली गलौज भी वहाँ पर हुई, उनको किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह का काम वो अभी कर रहे हैं या जिस तरह से वो अभी बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना? नहीं, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, महराज मलिक को अप्रिशिएट करता हूँ। नई पीढ़ी है, हम यही, तभी तो मैंने भी चुनाव लड़ा था भद्रवा से। हमने भी इसीलिए कहा था कि नए लोगों को आप जगह दो, पुराने लोगों को भूलो। पुराने लोग नहीं है, ये वो चिट्ठी वाला ज़माना नहीं है, अब है इंटरनेट वाला ज़माना है, साइबर वाला ज़माना है, ऑनलाइन सारा। अब हमें नई, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बात रखी है विधानसभा के अंदर, वो अप्रिशिएबल है। लेकिन मैं यही कहूँगा उनको, मैं कहूँगा फायर ब्रांड लीडर हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा उनको बात करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिश तरीके से, हम्बल तरीके से, उससे ज़्यादा निखार आएगा उनकी लीडरशिप में और ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे खासतौर इस भद्रवा को लेके? काफ़ी खूबसूरत इलाका है, अब जो है टूरिस्ट भी यहाँ पर आने वाले हैं, दिन ब दिन जो है यहाँ पर जो है ग्रीनरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इस भद्रवा को लेके, जिस तरह आपकी हमेशा से मांग रही है डिस्ट्रिक्ट को लेकर, और उसके अलावा क्या इसको और भी फोकस किया जाएगा? आज विंटर का जो सीज़न था वो कंक्लूड हो गया है, समर शुरू हुआ, टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, इसमें कोई शक नहीं है। गुलंडा जा रहे हैं, छतरगला जा रहे हैं, पदरी जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं। 7 महीने से भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट है, जिससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या मंशा है प्रशासन की और सरकार की। ये नहीं चाहते हैं भद्रवा का टूरिज्म को बढ़ावा। भद्रवा की बात नहीं, अगर हम डोडा की बात करें तो ईओ की पोस्ट खाली है, एआरटीओ की पोस्ट खाली है, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर की पोस्ट खाली है। आप ऐसा कह रहे हैं कि खाली भद्रवा को लेकर नहीं, पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट को। आपने मुझे भद्रवा का सवाल पूछा तो इसलिए मैंने जवाब दिया। यहाँ पे कोई अफसर उठाते हैं, 7 महीने 8 महीने साल उसका अल्टरनेट ही यहाँ नहीं होता है। हम चीखते और चिल्लाते रहते हैं कि यार लाओ। किसी पुल को बनाने का काम शुरू किया जाता है, किसी रोड को, तो मिडवे छोड़ा जाता है, उसको पूरा नहीं किया जाता। इस तरह के हालात यहाँ पे भद्रवा के हैं, ज़्यादा विस्फोटक हालात भद्रवा के हैं डोडा के मुकाबले। यहाँ से अस्पताल शहर से उठाया गया, यहाँ पे एडीसी का ऑफिस रेवेन्यू कम्प्लेक्स तोड़ा गया 10 से 12 साल पहले। वहाँ पे जनाब आज एक नई ईंट नहीं लगी। और एडीसी का ऑफिस कहाँ खोला गया? जहाँ पे टिकटें काटनी थी, वहाँ पे किराए की इमारत में चल रहा है। तो इस तरह के हालात हैं, यहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं है। हालात खराब है, आने वाले वक्त में बदलाव होंगे। जब तक नई लीडरशिप भद्रवा से नहीं आएगी, जब तक हमारे जैसे युवा जब तक सामने नहीं आएंगे और जो बोलेंगे नहीं, भद्रवा के लिए बात करनी पड़ेगी, डरना नहीं है। जब बात करने वाले लोगों को हम सामने लाएंगे, फिर भद्रवा के हालात जो है बदलेंगे। इल्ज़ाम लगाने से नहीं होगा। अभी आपने मुझे बोला कि आप पे जी इल्ज़ाम लगाए गए बीजेपी के साथ हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे किस पार्टी का पटका हार मेंबरशिप देखी? यहाँ ऐसे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने 10 पार्टियाँ चेंज की हैं। 6 महीने एक पार्टी में, 6 महीने दूसरी पार्टी में, बाद में मैंने कोई पार्टी नहीं बदली है। दोस्ती यारी पार्टी ज्वाइन करना नहीं हुआ। हाँ, मैंने कहा कि मोदी ने कोई फैसले किए हैं,
जो फैसले कोई नहीं कर सका, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, संवैधानिक पद पर है, इसलिए हम तारीफ करते हैं, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर उमर अब्दुल्ला भी इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उसकी पोस्ट उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसको मुझे रिस्पेक्ट देनी है, ऑनर देना है। लेकिन जहां तक हुआ नहीं, हमें यह उम्मीद थी कि मोदी के टाइम में भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए लीडरशिप होनी चाहिए। बीजेपी के पास लीडरशिप यहाँ पे नहीं है, जिसका हम खमियाजा भद्रवाह के लोग भी भुगत रहे हैं। कह रहे हो यहाँ के लोगों ने बीजेपी को जिताया है? नहीं जिताया, लोगों ने वोट दिया। मैंने आपको कहा कि मैं भी, जिनको जिताया है वो लीडर मैं भी तो एक नहीं, जिनको जिताया है वो लीडर नहीं है। मैं नहीं मानता हूं, मैं भी तो एक कैंडिडेट था, मैं भी चुनाव में एक कैंडिडेट था। यहाँ पे सब ने, किसी ने धर्म, जाति, जात पात, इलाका परस्ती के नाम पे यहाँ पे चुनाव लड़ा गया। मेरा पहला मुद्दा था डिस्ट्रिक्ट 2 भद्रवाह को, फुलफुला यूनिवर्सिटी, ग्रिड स्टेशन, 4 लाइन भद्रवाह डोडा रोड, छतरकला का टनल, यहाँ पे टूरिज्म को और बूस्ट करने का। इन मुद्दों पे मैंने इधर चिराला के साथ जोड़ो, भलेसा में बैंक की ब्रांचें दो, उनको अपलिफ्ट करो, इन मुद्दों पे पहाड़ी स्टेटस दो, हाई कोर्ट की बेंच भद्रवाह को दो, इन मुद्दों पे मैंने चुनाव लड़ा था। लोगों ने वोट नहीं दिया, पसंद नहीं आया मेरा ये कहना। बाकी लोग कैंडिडेट गए, एक लगा बोलने की इसको नहीं देना जी, यहाँ पे दोगे ऐसा होगा, दूसरा कहने का इसको दोगे ऐसा होगा। तो लोग देख रहे हैं कहाँ हैं वो। मैं तो रोज बात करता हूँ आपके माध्यम से, अपनी बात रखता हूँ भद्रवाह की, भद्रकाशी की बात, इस चमेली के आने वाले वक्त में लगता है आपको बदलाव आएगा? जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक बदलाव आने की संभावना नहीं है। लोगों को चाहिए हमें मौका दें, हम वोकल होकर भद्रवाह की बात रखेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया असेंबली के अंदर क्या कुछ हुआ, भद्रवाह की बात हुई ना हुई, उसके अलावा काफ़ी सारे मुद्दे थे जिस पे बातचीत जो है एडवोकेट माजिद मलिक से हुई। इनका क्या कुछ कहना था वो तो आपने सुन लिया, लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, किस तरह का बदलाव यहाँ पर होता है, और जो भी होगा कोशिश करेंगे आप सब लोगों तक पहुँचाएंगे।